अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस खान और आज है मार्च की 26 तारीख। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वहां पे दो सेनेटर है, एक का नाम है जो विल्सन जो कैरोलिना से है और एक है जिमी पेंटा जो कैलिफोर्निया से है। उन्होंने सेनेट में आज एक कानून साजी के लिए बिल पेश किया है जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है। और ये उन्होंने इसलिए पेश किया है कि पिछले 2 साल रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में जो जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं, सियासी कैदी हैं, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदियाँ हैं, रोज़ाना सहाफ़ियों को नामालूम लोग अगवा कर लेते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने ये बिल पेश किया है। अगर ये कानून बन जाए तो 180 दिनों में फिर उस पर अमल होगा। और अगर इस कानून के पेश होने के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती है तो फिर उस पर अमल दरामद का तरीक़ेकार जुदा होगा। इसके बाद फिर क्या होगा? वहाँ पे एक और कानून है जिसको मैग्नेस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट कहते हैं। ये कानून ऐसा है कि जो लोग जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए या सियासी कैदियों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने के लिए या इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हों तो उन पे वीज़े की पाबंदी, उनके असासों को ज़ब्त करना, मुंजमद करना, ये सारे इक़दाम शामिल है। और बदकिस्मती से इस बिल में हमारे मिलिट्री के जो टॉप लोग हैं उनके नाम डाले गए हैं। ये नौबत क्यों आई? ये इसलिए आई कि अमेरिका में मुहिब वतन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो पढ़े लिखे और बाअसर हैं और उनमें डॉक्टर्स कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। वो जब देखते हैं कि यार अमेरिका में इतने अच्छे हालात हैं, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे, शख्सी आज़ादियों पे, जमहूरियत पे, और पीछे पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो फिर वो उनका दिल खफा होता है और इसलिए फिर वो अपने वहाँ के जो कानून साज हैं उन पे प्रेशर डालते हैं कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, इंसानी हुकूक़ की बहाली और इन चीज़ों के लिए कानून साजी करें। ये जो डॉक्टर्स की तंजीम है और कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो वहाँ पे इन सेनेटर्स के इंतखाबी उनके पार्टियों में भी शामिल होते हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम में डोनेशन भी देते हैं और फिर उन पे ये प्रेशर डालते हैं कि हमने आपको डोनेशन दी, हम आपके पार्टी पे हैं, तो आप पीछे हमारे मुल्क में जो सूरत हाल ख़राब है उस पर काम कीजिएगा। अगर ये कानून बनता है और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इस पे पूरी दुनिया चीख रही है, मुख्तलिफ़ इदारे पाकिस्तान को रेटिंग बहुत कम दे रहे हैं, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी में बदतरीन, निज़ाम इंसाफ बदतरीन, जमहूरियत बदतरीन, अमन व अमान बदतरीन, तो फिर ये हमारे यहाँ पे जो बाइख्तियार लोग हैं उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल बेहतर हो, सियासी कैदियों की रिहाई हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और हकीकी जमहूरियत आ जाए। ये जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब हो रही है। बलूचिस्तान आप देख लें, फाटा के इलाके देख लें, वहाँ पे शाम के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने कैंप से बाहर नहीं निकल सकती। ये दावा मौलाना फजल रहमान और वहाँ के बलूचिस्तान के जो लीडरान हैं वो करते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अमन व अमान आ जाए, हकीकी जमहूरियत आ जाए और शख्सी आज़ादी हो, इंसान को इंसान की कदर से देखें, तब पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।